फ्रेंड्स, आज हम डाइजेस्टिव एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम्स करेंगे। मैं आपको ये पूरा टॉपिक डीपली समझाऊंगा। मैं आपको पहले डाइजेशन समझाऊंगा। डाइजेशन वो होता है जो हम फूड खाते हैं, वो एकदम से हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती। उस फूड को हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स फूड कहते हैं। जो कॉम्प्लेक्स फूड होता है तो सिंपल सोल्यूबल सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन हो जाता है। जो हमारी बॉडी के सेल्स होते हैं उसके बाद वो हमारे फूड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डाइजेशन कहते हैं। अब मैं आपको डाइजेस्टिव सिस्टम बताऊंगा। डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं। जो डाइजेस्टिव सिस्टम में ऑर्गन्स होते हैं वो हमें डाइजेशन से हेल्प करते हैं। तो ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं? माउथ, फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन, लीवर, पैनक्रियास एंड एनस। अब मैं आपको ये सारे ऑर्गन्स डीपली समझाऊंगा। ये सारे ऑर्गन्स किस सिस्टम के ऑर्गन्स हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम के। मैं आपको डाइजेस्टिव सिस्टम गो थ्रू करवा देता हूँ। जो हमारा फूड होता है वो सलाइवा से च्यू होता है। जब हमारा फूड होता है, जब वो च्यू हो जाता है उसके बाद वो माउथ में चले जाता है। माउथ में भी डाइजेशन होती है। माउथ के बाद वो कहाँ जाता है? माउथ के बाद वो फूड पाइप में आ जाता है। हम फूड पाइप को ईसोफेगस भी कहते हैं। जब वो ईसोफेगस के बाद वो स्टमक में चले जाता है। स्टमक में भी डाइजेशन होती है। स्टमक में बहुत सारे एसिड्स पाए जाते हैं जिससे फूड और स्मॉलर पीसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसके बाद स्टमक से हमारा फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो हमारा डाइजेस्टेड फूड होता है वो उधर ही रह जाता है, और जो अनडाइजेस्टेड फूड मतलब जो वेस्ट मटेरियल का जो वाटर होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाता है। जब वो लार्ज इंटेस्टाइन में आता है उसके बाद जो हमारा वेस्ट मटेरियल होता है वो एनस के थ्रू बाहर आ जाता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। अब मैं आपको बताऊंगा माउथ होता क्या। मैं आपको माउथ डीपली एक्सप्लेन करता हूँ। माउथ वो होता है जहां हमारी सबसे पहले डाइजेशन स्टार्ट होती है। जो माउथ में टीथ होते हैं वो हमारे कॉम्प्लेक्स फूड को मतलब फूड को स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट करते हैं। फूड पाइप जो हमारे माउथ से फूड आता है वो पहले कहाँ चला जाता है? फूड पाइप में चला जाता है। हम फूड पाइप का और भी नेम क्या है? ईसोफेगस। ईसोफेगस से वो बाद में स्टमक में चला जाता है। किसके थ्रू जाता है? फूड पाइप के थ्रू जाता है। अब हम स्टमक करेंगे। स्टमक ये होता है वो एक मस्कुलर बैग होता है। ये आपको पता था कि स्टमक एक मस्कुलर बैग होता है जहां फूड को स्टोर करते हैं, जहां फूड डाइजेस्ट भी होता है। पर पूरी डाइजेशन स्टमक में नहीं होती। वो कहाँ होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। स्टमक एक मस्कुलर बैग होता है, उसमें बहुत सारे एसिड्स पाए जाते हैं। मेन एसिड जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, गैस्ट्रिक एसिड। ये जो स्टमक की वॉल्स होती है, ये जो वॉल्स होती हैं इससे एसिड प्रोड्यूस होते हैं जिससे फूड स्मॉल पार्ट्स में और कन्वर्ट हो जाता है जो हमारी बॉडी के लिए उसको डाइजेस्ट करने के लिए। अब हम स्मॉल इंटेस्टाइन करेंगे। जब हमारा फूड स्टमक से निकल जाता है वो कहाँ आता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। नेम इसका स्मॉल इंटेस्टाइन है, बट हमारा लार्जेस्ट ऑर्गन होता है हमारी बॉडी का। ये 6 to 7 मीटर्स पाया जाता है। ये जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है इसमें ही हमारी पूरी डाइजेशन कंप्लीट होती है। ये अनडाइजेस्टेड फूड जैसे कि जो वेस्ट मटेरियल और वाटर होता है इसमें स्टोर नहीं होता, वो लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाता है। इसमें ही पूरी हमारी फूड की डाइजेशन कंप्लीट होती है। हमारा डाइजेस्टेड फूड होता है वो हमारी ब्लड वेसल्स एब्जॉर्ब कर लेती है। जो हमारी वॉल्स होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, जो हमारे ब्लड वेसल्स होते हैं वो सारी बॉडी को फूड पहुंचाते हैं कि बॉडी स्ट्रांग हो और ग्रो। अब हम लीवर कर लेंगे। लीवर ये होता है, जो लीवर होता है वो बाइल जूस को प्रोड्यूस करता है। जो बाइल जूस होता है वो लीवर प्रोड्यूस करता है। बाइल जूस हमारे डाइजेशन में बहुत हेल्प करता है। जो हमारे फैट्स होते हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन, जो हमारे फैट्स होते हैं, जो हमारा बाइल जूस होता है वो फैट्स को बहुत अच्छा से डाइजेस्ट करने में स्मॉल इंटेस्टाइन में हेल्प करता है। अब हम पैनक्रीज करेंगे। पैनक्रीज कौन सी होती है? पैनक्रीज ये होती है
जो पैनक्रियाज होती है वो बहुत सारे जूसेस को प्रोड्यूस करती है। जो पैनक्रियाज जूसेस को प्रोड्यूस करती है वो कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। कहाँ हेल्प करते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब मैं आपको लार्ज इंटेस्टाइन समझाऊंगा। ये होती है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन। जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है वो वाइडर होती है स्मॉल इंटेस्टाइन से, बस शॉर्टर होती है स्मॉल इंटेस्टाइन से। जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन होती है जो वो अनडाइजेस्टेड फूड, मतलब जो सेमी सॉलिड वेस्ट होता है जैसे वाटर हो गया और कुछ और हो गया, वो बाहर निकालने में हेल्प करता है। वो जो अनडाइजेस्टेड फूड और जो वाटर हो गया, सेमी सॉलिड वेस्ट हो गया, वो कहाँ से निकलता है? एनस से निकलता है। अब मैं आपको एनस समझाता हूँ। एनस कौन सा है हमारा? ये हमारा एनस है। एनस से हमारा जितने भी अनडाइजेस्टेड फूड, सेमी सॉलिड वेस्ट एनस से बाहर निकल जाता है। ये हमारा सारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम डन हो गया। फंक्शन और डाइजेस्टिव सिस्टम। अब मैं आपको फ्रेंड्स बताऊंगा डाइजेस्टिव सिस्टम का हमारी बॉडी में क्या रोल होता है। जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो कन्वर्ट करता है कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल सोल्यूबल सब्सटेंसेस में, जो हमारा ब्लड अब्सॉर्ब कर लेते हैं। और जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो हमें डाइजेशन में हेल्प करता है। इम्पोर्टेंस ऑफ च्यूइंग फूड वेल। जब हम अपने माउथ में फूड को च्यू करते हैं, जो हमारे लार्जर पार्टिकल्स होते हैं फूड के, वो हमारे टीथ ब्रेक डाउन कर लेते हैं स्मॉलर फूड पार्टिकल्स में। जो हमारे स्मॉलर पार्टिकल्स फूड के होते हैं वो इजीली डाइजेस्ट हो जाते हैं स्टमक में। जब हम फूड च्यू करते हैं तो बहुत सारा सलाइवा रिलीज होता है। जो सलाइवा होता है वो डाइजेस्टिव से एंजाइम कंटेन करता है। ये एंजाइम हमारी बॉडी में डाइजेशन का प्रोसेस करने में हेल्प करता है। नीड ऑफ वाटर। जो वाटर होता है वो हमारे प्रॉपर डाइजेशन में हेल्प करता है। जो वाटर है वो मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स को डिसॉल्व करने में हेल्प करता है। इसके कारण हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स इजीली अब्सॉर्ब हो जाते हैं। तो हमारे फूड में फाइबर्स होते हैं, वाटर उसे भी डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। वाटर हमारी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव करता है, जैसे कि स्वेट, यूरिन और फेसेस। ये हमारी बॉडी में प्रिवेंट करते हैं कॉन्स्टिपेशन। अब मैं आपको रेगुलर बाउल मूवमेंट बताऊंगा। जो हमारी बॉडी से स्टूल रिमूव होता है उसे हम क्या कहते हैं? बाउल मूवमेंट कहते हैं। रेगुलर बाउल मूवमेंट कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करती है। कुछ हम रिवीजन के लिए फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे। द ब्रेकडाउन ऑफ द कॉम्प्लेक्स फूड इनटू simple soluble substances that are absorbed by the body is called, इसमें हमें ऑप्शंस दी हुई है डाइजेशन क्या एक्सक्रीशन। इसका आंसर क्या है? डाइजेशन। सेकेंड, द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन कंप्लीट्स इन द डैश इंटेस्टाइन, स्मॉल क्या लार्ज। जैसे मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स, हमारी पूरी डाइजेशन कहाँ कंप्लीट होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो आंसर क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन। Third, the digestive food is absorbed in the dash intestine, small intestine. Fourth, the dash intestine holds undigested food, absorbs extra water and forms feces, large intestine. Fifth, feces are removed through the anus. Take the correct answers. First, where does the process of digestion start? Mouth. Second, dash break down the starch present in food into sugar. Saliva. Which of the following organs produce bile that digest fats? Liver. Which of these organs is not a part of digestive system? Lungs. अब मैं आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम बताऊंगा। लिविंग ऑर्गेनिजम्स जैसे हम बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं। जब हम एक्टिविटीज करते हैं हमारी बॉडी वेस्ट प्रोडक्ट को फॉर्म करती है। जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो बहुत जहरीला होता है, वो हमारी बॉडी को बहुत हार्म कर सकती है। इसलिए ये वेस्ट प्रोडक्ट हमारी बॉडी से रिमूव होना जरूरी होता है। जैसे किडनीज, यूरेथ्रास, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा, ये सारे एक्सक्रीटरी सिस्टम के
ऑर्गन्स होते हैं ये वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करने में हमारी हेल्प करते हैं बॉडी में, इसलिए हम इसे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स कहते हैं। मैं आपको सारे एक्सक्रीटरी सिस्टम के ऑर्गन्स डीपली बताऊंगा। अब हम किडनीज करेंगे। जो किडनीज होती है वो बीन शेप्ड होती है, मतलब वो राजमा के शेप में होती है। वो हमारे वेस्ट के ऊपर और जो हमारा बैकबोन होता है उसके साइड में लोकेट होती है। जो हमारा यूरिन होता है वो हमारी किडनीज में फॉर्म होता है। यूरिन बहुत हार्मफुल सब्सटेंसेस कंटेन करता है। अब मैं आपको यूरेट्रस समझाऊंगा। ये बहुत नैरो ट्यूब्स होती हैं। जो हमारी किडनीज में यूरिन फॉर्म होता है, ये यूरेट्रस किडनी से यूरिन लेके यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंच जाती है। अब मैं आपको यूरिनरी ब्लैडर बताऊंगा। यूरिनरी ब्लैडर ये होता है, ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। इधर यूरिन कलेक्ट होता है और स्टोर होता है। मैं आपको फंक्शंस बताऊंगा एक्सक्रीटरी सिस्टम के। एक्सक्रीटरी सिस्टम हमारे बॉडी में हार्मफुल प्रोडक्ट्स को रिमूव करने में हेल्प करता है। हमारी बॉडी में वाटर को मेंटेन करने में हेल्प करता है। हेल्दी हैबिट्स फॉर प्रॉपर डाइजेशन एंड एक्सक्रीशन। फर्स्ट, हमें रेगुलर इंटरवल्स में कुछ ईट करना चाहिए। सेकंड, हमें हेल्दी और एक बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। हेल्दी हैबिट्स फॉर प्रॉपर डाइजेशन एंड एक्सक्रीशन। फर्स्ट, हमें रेगुलर इंटरवल्स में कुछ ईट करना चाहिए। सेकंड, हमें हेल्दी और एक बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। हमें प्रॉपर फूड च्यू करना चाहिए। फोर्थ, हमें ओवर ईट नहीं करना चाहिए। फिफ्थ, हमें अपना फूड एक क्लीन प्लेस में खाना चाहिए। सिक्स्थ, हमें हमेशा अपना मील्स एक प्लेजेंट एटमॉस्फेयर में खाना चाहिए। सेवंथ, हमें खाने के बाद एक हैवी एक्सरसाइज मतलब रन नहीं करना चाहिए। एट्थ, हमें हमेशा फिक्स टाइम पे ईट करना चाहिए। नाइन्थ, हमें रेगुलर टॉयलेट हैबिट्स होनी चाहिए और हमें कभी भी अपना स्टूल और यूरिन लॉन्ग टाइम तक नहीं रखना चाहिए। 10th, हमें जब भी हम उठते हैं हमें लीस्ट 2 ग्लासेस पीने चाहिए वाटर के, और पूरे दिन में हमने 6 to 8 ग्लासेस पीने चाहिए। 12th, जो फैट रिच फूड्स होते हैं उसे हमने लिमिट में खाना चाहिए। 13th, हमें एक्सरसाइज रेगुलरली करनी चाहिए, उससे हमें स्वेटिंग होती है। वो स्वेट होती है वो हमारी बॉडी से वेस्ट को रिमूव करती है। 14th, हमें ज्यादा स्वीट्स और चॉकलेट्स नहीं खानी चाहिए, मतलब हमें बहुत सारी मिठाइयाँ नहीं खानी चाहिए। अब हम कुछ एक्सरसाइज करेंगे। टिक द करेक्ट आंसर्स। फर्स्ट, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम इन द बॉडी इज कॉल्ड डाइजेशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, all of these. Excretion. Second, how many kidneys are present in human? 1, 2, 3, 4. 2. Third, which of the following is not a healthy habit? Exercising just after meals. Match the following. First, kidneys. Form urine, uretras. Carry urine from kidneys to urinary bladder. Third, urinary bladder. Stores urine, urethra. Removes urine from the body. अगर आपको फ्रेंड्स मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलना। बाय बाय।